आज का लेक्चर सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में है, जिसको इन ब्रीफ SDLC भी कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये देखा कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स किसे कहते हैं, उनकी क्या नेचर है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की। देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफिनीशंस हमने देखी, पढ़ी, क्या रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। और देन वी सी द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है और उसके ज़िम्मे क्या उसके रोल्स हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमने डिवाइड की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। वो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी। नाउ अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करना है, और वो डेवलपमेंट वो करता है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन और क्वांटिफाइबल अप्रोच। और उसने एक प्रोसेस फॉलो करना होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जिसको हम सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। सो आज SDLC को हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसके कितने फेजेस हैं, हमारे पास कौन कौन से मेथोडोलॉजीज़ हैं, एंड प्रोजेक्ट टीम्स में कौन कौन से रोल्स और स्किल्स हैं, एंड थिंग लाइक दैट। सो व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? जी। So in early days of computing, the need for formal and well-planned life cycle methodologies was not well understood। देखें, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टर्म है ये 1968 में इंट्रोड्यूस हुआ, और उससे पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी वो ये जो अब हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस अप्रोच पे नहीं हो रही थी, क्योंकि ये अप्रोच जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये एक फार्मल और वेल प्लान्ड लाइफ साइकिल मॉडल मांगता है। जबकि अर्ली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थी वो इतने वेल प्लान्ड और फार्मल नहीं थी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आप लोग जो असाइनमेंट्स करते हैं, कभी प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट आपका होता है और उसमें आपको कोई प्रोग्राम या कोई टास्क दिया जाता है, सो यू आर नॉट फॉलोइंग एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, आप कोई फार्मल या वेल प्लान्ड लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है ये कि देयर इज सम वेल प्लान्ड लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी जो फार्मल है, वो आप कोई फॉलो नहीं करते। तो इस तरह अर्ली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इसी तरह ही होती थी। मीन्स के रन टाइम पे एक प्रॉब्लम आया और उसके सोल्यूशन करने बैठ गए, और प्रोग्रामर्स क्या करते थे, प्रोग्रामर्स टेंडेड टू मूव डायरेक्टली फ्रॉम ए वेरी सिंपल प्लानिंग फेज राइट इनटू द कंस्ट्रक्शन स्टेप। ठीक, तो एक प्रॉब्लम आया, बहुत सिंपल सी उन्होंने उसकी प्लानिंग की और डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन मीन्स कोडिंग स्टेप पे चले गए। तो डायरेक्ट कोडिंग उन्होंने स्टार्ट कर ली, जो वही आपके स्टूडेंट लोगों का मॉडल होता है कि जब अभी आपको कोई प्रोग्रामिंग वगैरह का टास्क दिया जाए तो आप कोई एनालिसिस या डिज़ाइन या प्लानिंग इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करते, अगर करते भी हैं तो वेरी सिंपल फॉर्म में करते हैं।
सो और डायरेक्ट रश करते हैं टुवर्ड्स द कोडिंग। तो ये एक नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच है। In the other words, they move directly from a very fuzzy, not well thought out system request into writing code। मीन्स कि कोई सिस्टम की और प्रॉब्लम की कोई इनफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अर्ली भी ऐसा होता था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स आने से पहले, और आज भी मीन्स के एक स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा होता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो ये वाली अप्रोच फॉलो नहीं की जाती। सो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम through a multi-step process from investigation of initial requirements through analysis, design, implementation and maintenance। SDLC क्या है? एक ओवरऑल प्रोसेस है जो डेवलप करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। उस अप्रोच के साथ नहीं है जो कि आप डायरेक्ट कोड पे चले जाएं, कोई प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन ना करें, बल्कि आप एक मल्टी स्टेप प्रोसेस फॉलो करें जो स्टार्ट हो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थ्रू एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। ये सारे काम उस प्रोसेस में हों। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, आपने IS का नाम सुना होगा, आप IT का टर्म यूज़ करते होंगे। सो देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है तो उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता, बल्कि सॉफ्टवेयर तो जस्ट एक पार्ट होता है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काम सेट में हैं तो सी ऑनलाइन यूज़ करते हैं या इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे नहीं होता कि वो खुद ब खुद बस चल रहा है, सारा सिस्टम सी ऑनलाइन चल रहा है, बल्कि देयर आर सम अदर पीपल, ठीक है, और अदर स्टेक होल्डर्स भी हैं, आप लोग भी हैं, हम भी हैं, फैकल्टी भी हैं, प्रोसेसेस भी हैं, सम रूल्स रेगुलेशन भी हैं। ये सारा जो सेटअप है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 थिंग्स या 4 थिंग्स आप कहें कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा 1, सेकंड उसमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर होगा 2, थर्ड इसमें ह्यूमन होगा, HR, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स होगा, और फोर्थ उसमें सम जो भी काम हो रहा होगा, जो भी प्रोसेसेस चल रहे होंगे, वो सब रूल्स रेगुलेशन के अंडर होंगे। तो जब हम SDLC कहते हैं तो हम इसलिए इसमें एक तो टर्म है, हम कहें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर इसके स्कोप को नैरो कर रहा होता है। प्रॉपर वर्ड इज ए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे होते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही होती, बल्कि हमने बहुत कुछ समझना। अब रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, अब रिक्वायरमेंट्स सिर्फ पेपर की बात तो नहीं है, रिक्वायरमेंट्स आपने क्लाइंट से गैदर करने हैं, ठीक है। तो आप डेवलपर और क्लाइंट ये आ गए ना उस प्रोसेस में, ठीक है। तो उनके दरमियान अब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जो है वो इटसेल्फ एक टॉपिक है। कैसे रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाए, कैसे मेक श्योर किया जाए कि जो क्लाइंट बताना चाह रहा है वही आप समझ रहे हैं, वही आप राइट डाउन कर रहे हैं। सो मीन्स सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं होगी अल्टीमेटली कि कोड हमने लिखना है, बल्कि ये तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। और इस सारे प्रोसेस में जो स्टार्ट होता है, अभी सॉफ्टवेयर अभी कोड तक नहीं पहुंचा होता, आप जब पहली मीटिंग करते हैं और प्रपोजल लिखते हैं, वहाँ से आपकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और वो आपके सिस्टम की लाइफ साइकिल होती है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपने समझना होता है। अच्छा, अब ये जो SDLC है, ये जो प्रोसेस मॉडल्स हैं, इनमें डिफरेंट मॉडल्स और मेथोडोलॉजी, जिस तरह हमने कहा कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है,
इसको आप एक अम्ब्रेला समझ लें। अब जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग एक एक्टिविटी है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक अम्ब्रेला टर्म है। इसी तरह SDLC डिफरेंट मेथोडोलॉजीज इसके अंडर होती हैं और उनको हम मेथोडोलॉजीज भी कहते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी कहते हैं और SDLC भी कहते हैं। ठीक है, वो एक अम्ब्रेला एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, मोर एब्स्ट्रैक्ट। सो हमारे पास ये जो SDLC है, ये जो लाइफ साइकिल मॉडल है, ये हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स और मेथोडोलॉजी है। मींस कि एक प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो हम एक मॉडल उस पर अप्लाई करेंगे, कोई दूसरा प्रोजेक्ट आएगा तो कोई दूसरा मॉडल उस पर अप्लाई करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, दोनों जो प्रोसेस मॉडल होंगे, दोनों जो मॉडल्स होंगे वो SDLC मॉडल्स होंगे। अच्छा, ये जो मल्टीपल्स SDLC के अम्ब्रेला के अंदर मल्टीपल मॉडल्स हैं और मेथोडोलॉजीज हैं, उनमें से हर मॉडल में कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो कुछ स्टेप्स हर यूनिवर्सिटी के सेम होंगे। ठीक, इसी तरह हर मॉडल्स में जो डिफरेंट मॉडल्स होंगे SDLC के अम्ब्रेला के अंदर, इनमें भी हमारे पास कुछ सिमिलर स्टेप्स होते हैं जो हर मॉडल में होते हैं। और उनको हम फेजेस कहते हैं, उनकी बात हम आगे करते हैं। सो SDLC को हम डिफाइन करते हैं इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ ए इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन सपोर्ट बिजनेस नीड्स। मेरी बात तो ये है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना कि ये कैसे बिजनेस नीड्स या यूज़र नीड्स को सपोर्ट करता है, फुलफिल करता है इन अदर वर्ड्स। फिर उसको डिज़ाइन करना, मीन्स उसकी एनालिसिस और डिज़ाइन परफॉर्म करना। देन वी हैव टू बिल्ड इट एंड देन वी हैव टू डिलीवर इट टू द यूज़र। तो ये 4 काम इसमें होते हैं, फिर उसको समझना, फिर डिज़ाइन करना, फिर बनाना और फिर डिलीवर करना। अच्छा, अब अगर आप किसी प्रोग्रामिंग कोर्स में होते हैं या आपने कभी प्रोग्रामिंग खुद की होती है, तो ये काम सारे बड़े प्रेटी सिंपल लगते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए भाई ठीक है, हम प्लानिंग भी शार्ट सी कर लेंगे और एकदम डिज़ाइन कर लेंगे, फ़ौरन ही हम इम्प्लीमेंटेशन बिल्ड कर लेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग की क्लास तक और प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट तक तो ये ऐसी बात है, प्रीटी सिंपल है। लेकिन जब एक्चुअल सिनेरियो आता है तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द केस। जब आप रियल सिस्टम डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर रियल सिस्टम या रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उस वक्त ये बात इतनी सिंपल नहीं रहती। अच्छा, हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं ये जो हम कहते हैं कि ये बात इतनी सिंपल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वो फैक्ट्स क्या हैं कि एक सर्वे है, लोग सर्वे परफॉर्म करते हैं डेटा की बेसिस पे और उनके भी रिजल्ट आते हैं। तो स्टैंडिश ग्रुप ने जो सर्वे किया 1996 में, उनके रिजल्ट ये थे कि 42% ऑफ ऑल IS प्रोजेक्ट्स वर अबंडन्ड बिफोर कंप्लीशन, ए वेरी हाई रेशो कि 42% प्रोजेक्ट्स जो हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स, वो कंप्लीशन से पहले अबंडन करने पड़ते हैं। इसी तरह एक और स्टडी में फाइंडिंग थी कि 53% ऑफ ऑल US गवर्नमेंट IS प्रोजेक्ट्स वर अबंडन्ड। मीन्स कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो अबंडन हो रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। और आप ये समझें कि देखिए कोई मिसाइल, एक नया मिसाइल बनने जा रहा है, ठीक है, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी ने अपना एक थ्योरी दी और उस पर काम शुरू हुआ और जब वो सेंटर में मिडल में पहुंचे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, ये जो हमारी
थ्योरी थी, ये जो हमारी साइंस थी कि हम ऐसी एक चीज़ बनाएंगे, वो नहीं बन रही। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ हो रहा है कि स्टार्ट से तो वो अंडरटेक कर लेते हैं कि हम ऐसे सिस्टम बनाएंगे, लेकिन जब कहीं सेंटर में पहुंचते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगी, तो उसको अबैंडन करना पड़ता है। और जो अबैंडन नहीं होते उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं। वो प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र सिग्निफिकेंटली लेट, के डिलीवर होते हैं यूज़र को लेट देन स्केड्यूल, जो टाइम पहले से सेट हुआ होता है उससे लेट डिलीवर होते हैं। देन कॉस्ट फॉर मोर देन प्लान, या तो लेट डिलीवर्ड हैं या प्लानिंग से उनकी कास्ट बजट और रन हो रहा है, ठीक है। और या तीसरा मसला उनके साथ ये है कि फ्यू फीचर देन ओरिजिनली प्लान, जो स्पेसिफिकेशन है, जो स्पेसिफाइड फीचर्स हैं वो कम्प्लीटली उस प्रोजेक्ट में नहीं हैं, ठीक है। कुछ फीचर्स मिसिंग हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अच्छा, ये डेटा है, मीन्स कि ये फैक्ट्स हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कह दिया कि 42% प्रोजेक्ट ऐसे हैं या 53%, नहीं, बल्कि डेटा कलेक्ट किया गया है, उसकी बेस पे ये रिजल्ट्स आए हैं। सो मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू थिंक दैट दीज प्रॉब्लम्स ओनली अकर टू अदर पीपल और अदर ऑर्गेनाइजेशन। एक साइकी है ह्यूमन की कि अच्छा, ये जो मसले मसाइल होते हैं ये बाकी लोगों के साथ होते हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशन में तो हो सकते हैं, बट वी आर स्मार्ट इनफ, वी आर जीनियस, तो हमारे साथ नहीं होंगे। बट रियलिटी इज दैट दे हैपन इन मोस्ट कंपनीज, मगर हकीकत क्या है कि ये होते हैं ऑलमोस्ट हर कंपनी के साथ, और बड़ी अच्छी अच्छी नाम वाली कंपनियों के साथ, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट इज़ ए नेम, लेकिन उनकी भी हिस्ट्री ऑफ फेलियर एग्जिस्ट करती है कि उनके भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ओवरड्यू हुए या शायद उनको अबैंडन करने पड़े। तो हम क्या चाहते हैं, हम एक ऐसे सिल्वर बुलेट को चाहते हैं, एक ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं कि जो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम फेलियर को रोक ले। लेकिन ऐसा कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, मीन्स कि ऐसी कोई मैजिक नहीं है हमारे पास कि वो हमें ये गारंटी दे कि अच्छा, अगर आप ये काम करें, ऐसी बुलेट अगर आपके पास हो तो ये गारंटी करेगा कि जो आपके आईएएस प्रोजेक्ट्स होंगे वो सक्सेसफुल होंगे। अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, उसके करेस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इस सक्सेस के चांसेस को इम्प्रूव करते हैं और फेलियर्स के चांसेस को रिड्यूस करते हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि आप कहें कि अच्छा जी, SDLC का ये प्रोसेस मॉडल आप जब भी फॉलो करें तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। या आप कहें कि अच्छा, ये जब भी ये इस लैंग्वेज में करेंगे, जावा में करेंगे तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, PHP में करेंगे तो प्रोजेक्ट, ऐसी कोई गारंटी ना किसी लैंग्वेज के बारे में है, ना ही किसी प्रोसेस के बारे में। तो हम बेसिकली क्या, वो चीज़ें पढ़ते हैं और वो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जो कम से कम चांसेस को बढ़ा लें सक्सेस के, और फेलियर के चांसेस को रिड्यूस कर लें। तो उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स देखने पड़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखनी पड़ती हैं। सो नाउ SDLC phases। SDLC, जिस तरह हमने कहा कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस मॉडल्स होते हैं और हर प्रोसेस मॉडल्स में कुछ स्टेप्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। तरह यूनिवर्सिटी की एग्जांपल की हमने बात की कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन होते हैं। इसी तरह सेम इज़ द केस विद द
प्रोसेस मॉडल्स या मेथोडोलॉजीज, तो उनमें भी कुछ काम हर प्रोसेस मॉडल में हैं। और वो काम कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, सेकेंड वन इज़ एनालिसिस, थर्ड वन इज़ डिज़ाइन एंड फोर्थ वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन। कि ये चार काम जो हैं ये हर प्रोसेस मॉडल में हैं। हर प्रोसेस मॉडल ये चार काम करेगा कि कुछ प्लानिंग करेगा, कुछ एनालिसिस करेगा, कुछ डिज़ाइन करेगा और कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो ये 4 स्टेप जो हैं एवरी प्रोसेस मॉडल में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इन फेजेस में क्या क्या होता है ये देखते हैं। और ये डायग्राम हम देख रहे हैं जिसमें हमें SDLC के, हमने जो 4 फेजेस की बात की ना, तो कुछ और फेजेस भी डाले गए हैं। फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड पे जो है ये स्टार्ट हो रही है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन से, रिक्वायरमेंट एनालिसिस से, देन डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग, देन एवोल्यूशन। 5 फेजेस इसने बताए हैं। दूसरे में प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। तो देखिए ये जो 2 डिफरेंट SDLC बताए गए हैं तो वो 4 तो इनमें भी कॉमन है, और बाकी एक में 5 एक में 6 ये वेरिएशन है। ठीक है, कि किसी ने SDLC को मिनिमम 5 फेजेस में डिस्क्राइब किया और किसी ने SDLC को मिनिमम 6 फेजेस में डिस्क्राइब किया, किसी ने SDLC के फेजेस को मिनिमम 4 फेजेस में डिस्क्राइब किया। तो ये वेरिएशन कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, ये वेरिएशन कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है कि कोई कहे कि नहीं SDLC में कम से कम ये 5 स्टेप होने चाहिए, या कोई कहे कि कम से कम ये 6 फेजेस होने चाहिए। Phases of SDLC. So over the years, one thing that has become apparent to most software engineering is that requirements grow and change throughout the process and beyond. They are not static. कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो एक तरह से फंडामेंटल हो गई हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने विद एक्सपीरियंस ये समझा कि रिक्वायरमेंट्स ग्रो करती हैं और चेंज होती हैं थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, मीन्स दे आर नॉट स्टैटिक। ठीक है, रिक्वायरमेंट ने स्टैटिक नहीं रहना, उसने चेंज होना है। एक तो ये एक फंडामेंटल एक फैक्ट है। This calls for considerable feedback and iterative consultation with the user. Often you will find the need to go back and reiterate earlier stages a number of times as the project progresses. तो जब ये एक फैक्ट है कि रिक्वायरमेंट ने चेंज होना है, और एक स्टडी ये बताती है कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द रिक्वायरमेंट हर प्रोजेक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है, तो जब चेंज होते हैं तो हम जो फर्स्ट डे पे जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं उस पर रिलाई नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, वी गो फॉर फीडबैक एंड आइटरेटिव कंसल्टेंसी विद द यूज़र। इस प्रोसेस को हमने आइटरेटिव बनाना है, ये नहीं कि यूज़र के साथ एक दफ़ा मिल लिया तो दैट्स इट। ठीक, सो हमें बार बार यूज़र के पास जाना होगा, रीआइटरेट करना होगा रिक्वायरमेंट्स को, stages को a number of time as the project progresses. SDLC में कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो तो ऑब्वियसली कैन नॉट स्टार्ट बिफोर द अदर, जैसे कि कोडिंग डिज़ाइन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती, और डिज़ाइन एनालिसिस से पहले स्टार्ट नहीं होता। लेकिन कुछ एक्टिविटी में कंसिडरेबल ओवरलैप होता है। ठीक, और इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना इन मैनी वेज सिमिलर है टू बिल्डिंग ए हाउस। आप कोई घर बनाएं, उसमें भी 4 काम ही आपको करने पड़ते हैं।
कि एक घर बनाने के लिए भी पहले आप बेसिक आइडिया से स्टार्ट करते हैं और देन यू ट्रांसफॉर्म दैट आइडिया इनटू सिंपल ड्राइंग, ठीक है, जो आप कस्टमर को शो करते हैं और वो उनको रिफाइन अगर करना चाहे तो करता है। फिर आप उन ड्राइंग्स को फर्दर डिटेल्स में लेके जाते हैं, ठीक है। एक बेसिक मैप होता है, एक डिटेल मैप होता है और फाइनली आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं उन ड्राइंग्स की बेस पे। तो सेम इज़ द केस विद द सॉफ्टवेयर कि आप पहले काम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्पेसिफिकेशन में एनालिसिस करेंगे, फिर उससे डिज़ाइन बनाएंगे, सिस्टम सोल्यूशन बनाएंगे और फाइनली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो SDLC के बारे में दो बातें समझने की हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास कुछ फेजेस हैं, इस तरह 4, 5 या 6, और उन फेजेस में कुछ स्टेप्स आपने परफॉर्म करने होंगे IS प्रोजेक्ट पे जैसे आप मूव करते हैं। और दूसरी बात यह है कि SDLC इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिफाइनमेंट, कि सॉफ्टवेयर आपने इस अप्रोच से बनाना है कि वो ग्रेजुअल रिफाइनमेंट हो, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच से बनाएं। या अगर इंक्रीमेंटल है तो इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव में डिफरेंस है। आइटरेटिव में तो आप बार बार आएंगे, इंक्रीमेंटल में मीन्स कि आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो SDLC तो इंक्रीमेंटल है ही है, ठीक है। आइटरेटिव में कुछ प्रोसेस मॉडल ऐसे हो सकते हैं जो इन नेचर आइटरेटिव होते हैं, कुछ प्रोसेस मॉडल होते हैं ऐसे जो आइटरेटिव होते हैं नेचर में। और जो डिलीवरेबल प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं, जो एनालिसिस फेज में प्रोड्यूस होते हैं, वो एक जनरल आइडिया देते हैं या शेप ऑफ द न्यू सिस्टम। और वो जो एनालिसिस फेज के डिलीवरेबल होते हैं वो इनपुट होते हैं टू द डिज़ाइन फेज, और इसी तरह डिज़ाइन फेज के डिलीवरेबल्स इनपुट होते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज। चूँकि ग्रेजुअल रिफाइनमेंट है तो प्लानिंग आपकी इनपुट करेगी एनालिसिस को, एनालिसिस इनपुट करेगा डिज़ाइन को, डिज़ाइन इनपुट करेगा इम्प्लीमेंटेशन को। So many argue that the most effective model for dealing with today's software development is the incremental model. बाज़ लोगों के नज़दीक ये जो SDLC है इसमें ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव मॉडल है वो इंक्रीमेंटल मॉडल है। और इंक्रीमेंटल मॉडल क्या करता है, एक प्रोडक्ट को डिवाइड करता है इनटू बिल्ड्स या कंपोनेंट्स वेयर सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट आर क्रिएटेड एंड सेपरेटली। डिफरेंट सेक्शन जो हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेटली बिल्ड किया जाए, क्रिएट किया जाए, टेस्ट किया जाए। और दिस अप्रोच विल लाइकली फाइंड एरर्स in user requirements quickly since user feedback is solicited for each stage and because code is tested sooner after it's written। एक कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है ताकि एक कंपोनेंट बन जाए, यूज़र को वो दे दिया जाए या कम से कम उसको डेमोस्ट्रेट कर दिया जाए और उसे अर्ली क्विक बैक लिया जाए, फीडबैक लिया जाए। और ये जो अप्रोच है ये मल्टीपल टीम्स को, मैनी टीम्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास मैनी टीम्स भी हो सकती हैं, वो इस काबिल भी बनाती हैं कि पैरेलल डेवलपमेंट हो। ओके, सो नाउ फेसेस ऑफ SDLC। जैसा कि हमने देखा कि SDLC में मिनिमम 4 फेजेस हैं, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। और हर फेज में हमारे पास क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। तो
देखते हैं कि प्लानिंग फेज़ क्या है और इसके कितने स्टेप्स हैं। प्लानिंग फेज़ एक फंडामेंटल प्रोसेस है for understanding why an information system should be built and determining how the project team will go about building it. प्लानिंग में दो काम होते हैं, दो काम समझने के हैं कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों बनाया जा रहा है और जो टीम होगी बनाने वाली वो उस पर कैसे काम करेगी। इसमें दो स्टेप्स हैं, एक प्रोजेक्ट इनिशिएशन का है और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन में सिस्टम बिजनेस वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफाई कि सिस्टम क्या फ़ायदा दे रहा है, सिस्टम ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बना रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट दे रहा है, कैसे ये कास्ट को रिड्यूस करेगा और रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा। एक फिजिबिलिटी एनालिसिस कंडक्ट होगी जो कि टेक्निकल फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये चेक होगा कि क्या ये काम हम कर सकते हैं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में कि क्या इसके करने का कुछ फ़ायदा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी में कि अगर ये बिल्ट हो गया तो क्या ये यूज़ भी होगा या कि नहीं होगा। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ से कोई मोटरवे बनाना चाहें, कोई रोड बनाना चाहें, तो ये काम आप चेक करेंगे कि अच्छा यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप बटाबाद रोड बनाना चाहते हैं, हरीपुर रोड बनाना, कौन वो मैप क्या है, कौन से रास्ते से आप रोड बनाएंगे, फिर क्या उसको बनाने का फ़ायदा क्या हो रहा है, और क्या वो रूट ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हैं और उसको कोई यूज़ ना करें। तो ये फिजिबिलिटी एनालिसिस होती है हर प्रोजेक्ट करने से पहले। तो सेम इज़ द केस विद द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के, इसमें भी प्रोजेक्ट इनिशिएशन में आप एक तरह की फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे और देन आप जब ये डिसाइड कर लें कि ओके ये प्रोजेक्ट करना है तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई करनी है कि आप वर्क क्रिएट करते हैं, work plans, staff of the project, put techniques in plans to help the project team control and direct the measure the project through the entire SDLC। एक वर्क प्लान बनाते हैं, स्टाफिंग उस पर करते हैं, टेक्निक से अप्लाई करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन से हम अप्लाई करेंगे और इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। तो प्लानिंग दो चीज़ों का नाम है, वाई और हाउ, मीन्स कि क्या है, क्यों हम करने जा रहे हैं और कैसे हम करेंगे, हमारी टीम क्या होगी, हमारे रिसोर्सेज इस्टेब्लिश करना, बजट उसका बनाना। ठीक, इनिशिएशन में फिजिबिलिटी एनालिसिस है बेसिकली, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वर्क प्लान क्रिएट करना, स्टाफ असाइन करना, टेक्निक्स पुट करना। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट जो है ये दो काम हैं प्लानिंग फेज में। ओके, सो देन व्यू एनालिसिस, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। If you have any question then you are welcome.